तो आप में से काफी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भैया आप ऑप्शन ट्रेडिंग जब करते हो तो उसमें किन चीजों का ध्यान रखते हो। वेल, अगर कैसा रहेगा कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 8 से 9 ऐसे पॉइंटर्स बता दूं कि ये डॉट 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 सारी चीजें हैं, चाहे मेरे को कोई कॉल खरीदना हो, कोई पुट बेचना हो, कोई आयरन कॉन्डोर बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो मैं ये 9 स्टेप्स को फॉलो करता हूं जिससे कि मैं अपने ऑप्शंस को सही तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं। तो कैसा रहेगा अगर इस वीडियो पे बता दें? तो आज का वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले किस प्रकार से आप लोग ऑप्शंस बाय या सेल कर सकते हो, किस प्रकार से आपको समझना है कि भैया वो 42,000 का कॉल लेना है या 17,000 का पुट लेना, किस प्रकार से आप डिसाइड करोगे कि आज बाइंग करना है या सेलिंग करना है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में क्लियरली समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं पर्सनली आइडेंटिफाई करता हूं वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए, चाहे आप प्राइस एक्शन यूज करो, चाहे आप इंडिकेटर यूज करो, एलियट वेव यूज करो, कोई भी चीज यूज करो, कोई भी, सबका मूल सारांश ये होता है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने आने चाहिए। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हो, इसका मतलब ये होता है कि आपको पता है कि मास बिहेवियर के हिसाब से कहां से बाइंग आ सकती है और कहां से सेलिंग आ सकती है। ये की पॉइंट्स होते हैं, ये आपके लिए पिवट पॉइंट हो सकते हैं, ये आपके लिए ट्रेंड लाइन हो सकती है, ये इसके आपके लिए पैटर्न्स हो सकती है, आपके लिए कोई वेव थ्योरी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन मैं पर्सनली सबसे पहले ओवरनाइट ये देखने की कोशिश करता हूं कि निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर है, और मैं पर्सनली ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके और केवल ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ये डिसाइड करता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है। तो पहला स्टेप क्या होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसी के नेक्स्ट लेवल पे मैं जाता हूं और वहां पर मैं सप्लाई और डिमांड जोन्स को मार्क करता हूं। अब ये सप्लाई डिमांड जोन क्या बताती है? ये बताती है एक्यूमुलेशन कहां पर हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर हो रहा है, री एक्यूमुलेशन कहां पर हो रहा है। अब ये भैया, ये नया वर्ड क्या आ गया, री एक्यूमुलेशन। हमने तो ये टेक्स्ट बुक थ्योरी में पढ़ा है नहीं, तभी तो आपको इस चैनल पे बुलाते हैं हम। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब याद से किया करो ताकि आपके लिए इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सके। अभी तक नहीं किया तो कर दो। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, भैया एक्यूमुलेशन तो अपन को पता है कि बड़े लोग इधर ना उठा रहे, लेकिन ऑप्शंस में जब आप काम करोगे तो एक री एक्यूमुलेशन जोन होगा। अभी जाके इस वीडियो के बाद आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, ऑप्शंस के चार्ट्स खोलना, और आपको दिखेगा कि कुछ लेवल्स होते हैं जो बार बार रीटेस्ट होते हैं। अचानक से अगर मार्केट उसके नीचे जाता है और वो बाद में रिकवर करते तो उसी लेवल से ही अचानक से ऑप्शन जंप करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जो बहुत क्रूशियल होते हैं, जिसको बहुत बार वो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस सपोर्ट करता है, लेकिन मार्केट मूवमेंट के कारण, देखो मार्केट में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता है। अचानक से पुतिन चाचा कुछ बोल देंगे, रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, कोरोना का एक तो भैया भगवान से ज्यादा रूप तो कोरोना के वायरस के हैं, इतने सारे रूप बना के आते जा रहे हैं। तो कुछ भी हो जाए, अचानक से मार्केट में इंट्राडे पे एक मूव आएगा तो वो एक क्रूशियल लेवल चले जाएगा। लेकिन एक री एक्यूमुलेशन जोन वो होता है जहां पर बड़े लोगों को पता है कि भैया एल्गोरिथमिक ट्रेड्स के तो स्टॉप लॉस कट गए, काफी सारी चीजों के ट्रेड कट गए, लेकिन अब हमें यहां पर वापस बाइंग करनी है, तो उसको हम कहते हैं री एक्यूमुलेशन जोन। तो सप्लाई डिमांड के बाद अपन क्या देखते हैं? एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और री एक्यूमुलेशन जोन। ये करने के बाद मैं अपना स्कैन करना शुरू कर देता हूं ऑप्शन ट्रेड। अब ये स्कैन करने के लिए एक सिंपल सा पैरामीटर बना लो दोस्त। पैरामीटर क्या बनाना है अपन को? जो सबसे ज्यादा लिक्विड 10 से 15 स्ट्राइक्स होंगी वो आपके रडार पे होंगे, जो सबसे ज्यादा लिक्विड 10 स्टॉक्स होंगे जो एफएनओ में वो आपके लिस्ट पे होंगे। लिक्विडिटी आप कैसे डिफाइन करोगे? लास्ट 1-2 हफ्ते में जाके देखो वॉल्यूम्स किस तरह से रहे, मार्केट में एक्शन कैसा है, प्राइस एक्शन कैसा है, एक्सट्रीम वॉलेटाइल तो नहीं है, न्यूज बेस्ड के कारण तो खाली नहीं लेते। ये सारी चीजें जैसे आप देखोगे तो आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी कि भैया ये 10 स्ट्राइक देखने और ये 10 ऑप्शंस देखने। इसका एक सिंपल सा तरीका आप ये भी कर सकते हो, काफी सारी वेबसाइट्स है, मनी कंट्रोल है, इकोनॉमिक टाइम्स है, यहां पर जाके आप देख लो टॉप ट्रेडेड कौन से ऑप्शन है, वो चीज भी आपको हेल्प आउट करेगी। एक बार आपने ये डिफाइन कर लिया तो आपको पता है कि भैया अब मुझे कहां पर देखना है बाइंग और सेलिंग के लिए, तो अपनी लिस्ट बना देना है वहां पे। नेक्स्ट स्टेप, अब अपने आप की साइजिंग डिसाइड करते हो। एंटरिंग एग्जिटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइजिंग। उदाहरण के तौर पे मान लो कोई ऑप्शन 100 रुपए पे है और मेरे जेब में अगर 100 रुपए, मैं 100 के 100 भले ही 100% कॉन्फिडेंट हूं, वहां पे नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा 60 रुपए, 60 रुपीज लगाऊंगा। आप बोलोगे बाकी क्यों नहीं लगा रहे हो? मैं 60 इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज मैं देखना चाहता हूं कि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। मैं देखना चाहता हूं क्या फॉलो अप एक्शन आ रहा है, क्योंकि अगर फॉलो अप एक्शन नहीं आएगा तो मेरा वहां पर एंटर एग्जिट करने का कोई सेंस नहीं है। सेम चीज हमें प्राइस एक्शन की काफी किताबों में बताते हैं। हाल फिलहाल में मैं सुन रहा था एक प्राइस एक्शन की किताब जहां पर भी ये सेम चीज बताई जा रही थी, और प्राइस एक्शन की जो
बहुत ही बढ़िया हाउ टू लर्न प्राइस एक्शन वाली जो किताब है, जो आप कुकू एफएम पे भी सुन सकते हो, उसमें ये बहुत बखूबी बताया गया। बाय द वे कुकू एफएम की मैं बात ही कर रहा हूं तो मैं बता दूं कि मैं दिन में करीब करीब 18-20 मिनट तो सुन ही लेता हूं कुकू एफएम। ज्यादा तो नहीं सुन पाता, थोड़ा टाइम वो रहता है, हेक्टिक रहता है। लेकिन हाँ, मेरे को एक चीज समझ में आ गई, क्यों 2.3 मिलियन से ज्यादा लोग इसको डाउनलोड करते हैं, बिकॉज क्वालिटी बहुत तगड़ी है भाई यहाँ पे। और हाँ, अगर आप लोग भी इस नए साल की शुरुआत नॉलेज के साथ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में देगा लिंक से कुकू एफएम डाउनलोड करो, मेरा कोड AK50 यूज करो, 50% ऑफ फर्स्ट मंथ में मिल जाएगा। दैट इज सबसे बढ़िया बात, 99 की जगह 49 रुपीज में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, जाओ अपना नॉलेज बढ़ाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये सारी चीजें ऑप्शंस की एक बार देख ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं, ऑप्शन ग्रीक्स। अब ग्रीक्स पे बहुत कंट्रोवर्सी चलती है, जरूरी है नहीं जरूरी है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको लॉजिक समझ में आते हैं तो टेक्निकली उसको उतने अच्छे से नहीं भी समझा तो भी चलेगा। लॉजिक का मतलब क्या हो गया, आपको पता होना चाहिए थीटा क्या करता है, थीटा ऑप्शन गलाता है। आपको पता होना चाहिए डेल्टा क्या करता है, डेल्टा पुश देता है किसी भी ऑप्शन का। आपको पता होना चाहिए गामा क्या करता है, गामा थर्सडे को आके पहलवान बन के सारे ऑप्शन सेलर्स की पिटाई करके जाता है। अगर आपको ये सारी चीजें भी पता है तो बहुत ही बढ़िया ये वाली चीज आपके लिए बन जाएगी। बहुत जल्द मैं अपने पीटीसी कोर्स के अंदर भी ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और प्रीमियम ग्रुप में भी यही स्टेप्स मैं यूज करता हूं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द ऑप्शंस। तो नेक्स्ट हो गया, हमने क्या किया, ऑप्शन ग्रीक्स को आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं अपनी साइकोलॉजी को किस प्रकार से रोबस्ट रखूं। देखो एट द एंड ना, अपन जितने भी आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखोगे, एक चीज पे मैंने हमेशा फोकस किया है, साइकोलॉजी इज 80%, साइकोलॉजी इज 80%, साइकोलॉजी इज 80%। साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में नहीं आएगी। अभी तो आप हर चैनल से इधर से उधर कंगारू के जैसे पुदक रहे हो कि कहां से मेरे को एक स्ट्रैटेजी मिल जाए जिसको मैं लगाऊं अपने सिस्टम पे और रातों रात पैसा ही पैसा बनाए। साइकोलॉजी तब पता लगेगी जब आपका कैपिटल 1.5-2 करोड़ चले जाएगा ना, और दिन दिन के फ्लक्चुएशन 15-20 लाख के होते हैं, तब आपको समझ में आ गया यार अभिषेक भैया ने सही बोला था। अब आप बोलोगे अरे पहले आने तो दो इतने पैसे, तो पहले ही भैया अपनी सोच छोटी क्यों रख रहे हो? क्यों नहीं सोचते हो कि आज से 5 साल बाद, नहीं तो 8 साल बाद, नहीं तो 10 साल बाद अपने आप को इतने काबिल बनाओगे कि आपके अकाउंट में सही में उतने पैसे होंगे जिससे आप ट्रेड कर सकते हो। प्रॉब्लम है कि हम पहले से ही सोचेंगे। देखो रियलिस्टिक होना जरूरी है, आसानी से नहीं आएंगे वो पैसे, सीखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आएंगे जरूर आज नहीं तो कल। तो आप अपने माइंडसेट को अभी से अगर प्रिपेयर करोगे तब जाके ना वो सरवाइव करोगे, अदरवाइज वही काम हो जाएगा। जैसे हमारी अगर आप इंस्पायरिंग ट्रेडर्स की प्लेलिस्ट भी देखोगे, उसमें बहुत बार हम ऐसे ट्रेडर्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया लेकिन अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल नहीं था, धड़ 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 सब गिर गया। तो आपको समझना है आपकी साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके पूरे इस एक्शन पे। तो हमने अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया, सप्लाई डिमांड निकाल लिया, हमने देख लिया कि भैया स्कैन करना है, उसके बाद हमने अपनी साइजिंग डिसाइड कर लिया, उसके बाद हमने ऑप्शन ग्रीक्स देख लिया, उसके बाद हमने अपनी साइकोलॉजी देख लिया, एंड फाइनली हम आएंगे अपने एग्जीक्यूशन पे और केवल हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स देखेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का मतलब क्या है कि भैया आपको कोई आके भी बोलता है ना कि अरे यार वो वाला ट्रेड तूने नहीं लिया, वो ट्रेड निकल गया, अरे यार तू क्या कर रहा है, सोशल मीडिया पे बैठ के देख रहे हो कि हर बंदे ने फिन निफ्टी में 1 का 10 बना लिया, 1 का 20 बना लिया, आप लोग रह गए। ये चीजें करना छोड़ दो, ये चीजें करना छोड़ दो। अगर अच्छा ट्रेडर बनना है, अच्छा ट्रेडर करना है तो दूसरों पे ध्यान से ज्यादा अपने ऊपर पे ध्यान देना शुरू कर दो। तो द मोमेंट यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ, आपके टेम्परामेंट पे वर्क करोगे, आपकी नॉलेज पे वर्क करोगे, आपकी चार्टिंग स्किल्स पे वर्क करोगे, आपके ओआई डेटा रीडिंग की स्किल्स पे वर्क करोगे, तब जाके करेगा। और फाइनल स्टेप जो मैं देखता हूं, फाइनल स्टेप वो होता है ओआई एनालिसिस। इससे मैं रेंज निकालने की कोशिश करता हूं कि कहां पर पंटर लोग एक्टिव है, कहां पर बड़े लोग एक्टिव है। अपने अभिषेक कर ऑफिशियल जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी कहीं ना कहीं मेरा एनालिसिस उसी बेसिस पर निकलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं हमेशा सही होता हूं, मैं तो खुद ही बोलता हूं 52-55% के बीच में अपनी एक्यूरेसी है, मतलब बहुत ही पैथेटिक है। लेकिन बिकॉज मेरी साइकोलॉजी सही है, बिकॉज मेरी ग्रीक्स पे ठीक ठाक कमांड है, बिकॉज मेरी साइजिंग जो हमने 4th पॉइंट बात करी थी, एंटरिंग साइजिंग सही है, इस चक्कर में कहीं ना कहीं मैं लास्ट 11 साल से मार्केट में सर्वाइव कर रहा हूं, आगे भी करूंगा और पैसा भी बनाऊंगा। तो आपको आज के दिन मैंने इस संक्षिप्त वीडियो में बताया वो डॉट टू डॉट 8 स्टेप, 7 से 8 स्टेप जो आप लोगों को फॉलो करने हैं अगर आपको एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बनना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नॉलेज बढ़ाने के लिए कुकू एफएम का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करना ना भूलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।